केरल को घूमने के लिए एक बेहद ही खूबसूरत राज्य माना जाता है, लेकिन यहाँ से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जिनके बारे में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है। तो आइए जानते हैं केरल के बारे में सब कुछ। केरल भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने अपना परशु समुद्र में फेंका, जिसकी वजह से उस आकार की भूमि समुद्र से बाहर निकली और केरल अस्तित्व में आया। यहाँ 10वीं सदी ईसा पूर्व से मानव बसाव के प्रमाण मिले हैं। यह अपने लोकप्रिय हिल स्टेशनों, शानदार बैकवाटर, नारियल के पेड़, विशाल और हरे भरे चाय के बागानों, कला और संस्कृति और बहुत कुछ के साथ पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। यह दक्षिण भारतीय राज्य अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। इसका विदेशी वन्य जीवन भी इसे वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए एक अमेजिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। केरल पर्यटकों को अपने जीवंत त्योहारों, नृत्यों, बेहतरीन व्यंजनों, आयुर्वेद चिकित्सा, साहित्य और कला और शिल्प का अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करता है। इस राज्य की खूबसूरती और महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे भगवान का अपना देश कहकर पुकारा जाता है। तो चलिए आज हम आपको इस राज्य से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जिनसे आप शायद अभी तक अनजान होंगे। जब आप केरल में होते हैं तो आपको रास्ते में कई नारियल के पेड़ देखने को मिलेंगे। यह तो हम सभी जानते हैं कि केरल में नारियल के पेड़ की बहुलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि राज्य के नाम और उसके मूल वृक्ष के बीच सीधा संबंध है? केरल की भाषा मलयालम में केरा शब्द का अर्थ नारियल का पेड़ है और आलम का अर्थ भूमि होता है। इस प्रकार केरल राज्य अपने नाम को सार्थक करता है। केरलम यानी नारियल की भूमि के रूप में जाना जाता है। केरल शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। कहा जाता है कि चेर स्थल, कीचड़ और अलम प्रदेश शब्दों के योग से चेरलम बना था, जो बाद में केरल बन गया। केरल शब्द का एक और अर्थ है वह भूभाग जो समुद्र से निकला हो। समुद्र और पर्वत के संगम स्थान को भी केरल कहा जाता है। केरल प्रांत पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय है, इसीलिए इसे गॉड्स ओन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना घर नाम से पुकारा जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल हैं। तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभस्वामी मंदिर दुनिया भर में सबसे अमीर मंदिर होने के लिए जाना जाता है। इस हिंदू मंदिर के पास अकूत संपत्ति है। इस मंदिर का परिसर देखने लायक है और इसलिए यह केरल में सबसे अधिक बार देखे जाने वाले और पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। भारत को चमत्कारिक आयुर्वेदिक पद्धतियों का घर माना जाता था, जिनका पालन बाद में पूरी दुनिया के लोगों ने लगन से किया था। इस पवित्र परंपरा की जड़ें अभी भी केरल राज्य में हैं। यह अनिवार्य रूप से अद्भुत जलवायु और प्रकृति के असंख्य आशीर्वादों के कारण है कि यहाँ भारी संख्या में जड़ी बूटियां हैं। मानसून की पहली बारिश हमेशा केरल राज्य में होती है, जो पूरे देश में मौसम के आगमन का संकेत देती है। जून के पहले सप्ताह के दौरान दक्षिण भारत के इस क्षेत्र में बारिश शुरू हो जाती है। इसके अलावा इस समय के दौरान यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती व हरियाली बस देखते ही बनती है। केरल में असंख्य हिंदू मंदिर हो सकते हैं, लेकिन चर्च, सभास्थल और मस्जिदों की कोई कमी नहीं है। वास्तव में यह केरल में ही है जहाँ भारत का पहला चर्च और मस्जिद था। चेरामन जुमा मस्जिद नाम की पहली मस्जिद मलिक दीनार द्वारा स्थापित की गई थी। सेंट थॉमस सिरोमालाबार कैथोलिक चर्च भारत का पहला चर्च है जिसे सेंट थॉमस ने बनाया था। यह तो हम सभी जानते हैं कि रबर उत्पादन के मामले में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है।
मजे की बात यह है कि 90% उत्पादन केरल से ही होता है। राज्य की लगभग 5.45 हेक्टेयर भूमि पर रबर के पेड़ उगाए जाते हैं। केरल राज्य देश के लगभग 20% सोने की खपत करता है। केरल में होने वाली दुल्हनों को सिर से पैर तक सोने में सजा हुआ देखा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करें व इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।